इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डीसी मशीन स्टार्ट की थी और उसमें हमने काफ़ी टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि आपकी डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, उसको हम स्टार्टर के थ्रू कैसे, मतलब स्टार्टर क्या होता है और उसको कैसे कंट्रोल, स्टार्टर को क्या उपयोग करते हैं, इन सभी के बारे में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें के बारे में, डीसी मशीन के बारे में बताया था। लेकिन अगर आपकी एक डीसी मशीन बन गई तो क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मोटर को चला दिए, वो 1500 आरपीएम पे चल रही है तो 1500 आरपीएम जरूरत है, हमें 400 या 500 आरपीएम की चलाने की भी तो जरूरत होगी। तो यानी कहने का मतलब कि हम अपने डीसी मशीन का कैसे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कई प्रकार की मोटर्स होती हैं मशीन में। अगर हम मोटर को देखें, आपकी सीरीज मोटर थी, शंट मोटर थी, कंपाउंड मोटर थी, उसमें भी एक लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट था। तो आज हम देखने वाले हैं जो आपका डीसी शंट मोटर है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी गति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल से हैं तभी आप यह चीज़ पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके 5th सेमेस्टर में यही टॉपिक्स मिलेगा। आपका एक सब्जेक्ट होगा इंडस्ट्रियल कंट्रोल, अगर आप इलेक्ट्रिकल आईसी ब्रांच से होते हैं तब के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर आगे कहीं ना कहीं आपको यह देखने को जरूर मिल जाएगा कि हम जो मोटर है उसकी गति को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपका सब देखिए 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है फ्लक्स कंट्रोल, फ्लक्स को फील्ड कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला होता है कौन सा, फ्लक्स हो गया आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड या रियोस्टेटिक या जो आपका रियोस्टेटिक होता है, आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसके थ्रू हम कैसे कंट्रोल करते हैं, दूसरा मेथड। तीसरा हो गया आपका इनपुट कंट्रोल मेथड, उसमें वार्ड लिनोड आएगा और एक आएगा इनपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड। 2 तरीके होते हैं, मतलब उसमें 2 तरीके। कहने का मतलब हम डीसी शंट मोटर जो होती है इसको 4 मेथड से हम अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में एंड तक बना रहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं पेपर में यह क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है, इसलिए अंत तक देखिए, समझिए। आपको यह फिगर 2 से 3 टाइम बनाना है और याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले फ्लक्स कंट्रोल मेथड या इसे फील्ड कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो फील्ड में ही उत्पन्न होता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको यह करना है कि सबसे पहले आपको फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जो डीसी शंट मोटर है वह क्या करना है, उसको बना देना है। अगर बोले फ्लक्स तो फ्लक्स में रेजिस्टेंस यानी रियोस्टेटिक यानी रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट, इसको लगा देना है। अगर फ्लक्स बोला तो फील्ड में, आर्मेचर में, आर्मेचर कंट्रोल मेथड बोला तो आर्मेचर में लगाना है। यही देखो, याद करने को बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर फ्लक्स बोला तो फील्ड में, अगर आपको आर्मेचर बोला तो आर्मेचर के सीरीज में लगा देते हैं। तो देखिए फ्लक्स यहां पे कहा गया, तो यह देखिए आपका क्या आर्मेचर हो गया, और फ्लक्स बोला तो यह फील्ड वाइंडिंग है, यह आपकी क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। और इसके हमने सीरीज में क्या लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया, आरएस से शो करते हैं, लगा दिया है। सप्लाई आएगी, V वोल्ट की सप्लाई, आई आएगी सप्लाई, क्या होगा, आर्मेचर में आईए चली जाएगी और इधर क्या चली जाएगी, आपका ISH हो जाएगा, ठीक है। आप इसे बना लीजिए, हमने ISH यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ISH आपकी सप्लाई इधर चली जाएगी और इस तरीके से हो जाएंगे। और ये देखिए कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जो आर्मेचर है ना, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस बना होता है। उस रेजिस्टेंस को बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। फील्ड का थोड़ा ज्यादा होता है, इसकी अपेक्षा काफी ज्यादा होता है, जबकि आर्मेचर क्या बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए कैसे कंट्रोलिंग करेंगे। सप्लाई आएगी, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम है, आर्मेचर का क्या भाई, आपका रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो सप्लाई ज्यादा से ज्यादा इधर जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहां पे हम इसको डायरेक्ट कर दें और इसका रेजिस्टेंस अगर इसका कम हो, इसकी तुलना में इसका कम रेजिस्टेंस हो, तो सप्लाई तो इधर से जाएगी भाई। तो आपका क्या होगा, तो इधर से सप्लाई अगर गई तो आपका फील्ड का क्या होगा, करंट वगैरह बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी भाई, स्पीड बढ़ती है। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इधर रेजिस्टेंस कम है तो हम यहाँ एक अलग रेजिस्टेंस लगा दिए। इसमें रेजिस्टेंस हालांकि ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, तो इसमें और हमने ज्यादा कर दिया। जब हमने और ज्यादा कर दिया तो इसमें जो करंट आती है वह कम से कम आएगी। अब जब फील्ड करंट आपकी कम आएगी तो हम स्पीड कम कर सकते हैं। तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या होता है, आपका स्पीड, आपकी फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाती है। कैसे, आपका एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं कौन सा फार्मूला होता है। यहाँ देखिए EB आपका होता है N प्रोपोर्शनल टू EB अपान में फाई होता है, ठीक। अब देखिए यहीं पे मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ये चीज है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, RSH है। अगर मैं इसमें ISH में पूछूं कि कितना करंट आएगा तो आप क्या बताएंगे, V अपान में, देखिए V अपान में क्या आ जाएगा, आपका RH आएगा प्लस RSH आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अगर आपका यह वाला जो चीज होगा इसका मान आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस जो रियोस्टेटिक का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, आपका इसका मान घट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इसका मान देखिए ISH घट चुका, तो आपको यह भी पता होगा जो I होता है वह प्रोपोर्शनल टू फाई होता है, इस तरीके से करेंगे फाई होता है। कहने का मतलब जब ISH आपका घट गया तो फ्लक्स भी आपका घट जाएगा। अगर आपका फ्लक्स घट गया तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू कम होती है तो स्पीड की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्लक्स की वैल्यू कम, स्पीड की वैल्यू बढ़, मतलब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब अगर फ्लक्स कंट्रोल मेथड में मोटर की जो गति होती है वो क्या होती है, घटा नहीं सकते हम, इससे मोटर की गति बढ़ा सकते हैं। यानी हमें क्या मिलेगा, एबव रेटेड स्पीड मिलती है, हमें बिलो नहीं एबव रेटेड स्पीड फ्लक्स कंट्रोल से मिलती है। हमने थ्रू आपको तो ऐसे बता दिया तो कोई भी विश्वास थोड़ी करेगा कैसे हो गया, लेकिन अगर आप इस फार्मूला भी 2 लाइन लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। हमने यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से, तो बताने का तरीका अलग अलग है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से आपको फिगर ड्रा कर देना, बुक में भी आपको ये फिगर देखने को मिल जाएगा। लिखने का तरीका आगे देखिए, देखिए कैसे है। फ्लक्स के परिवर्तन से मोटर की गति परिवर्तित की जा सकती है। फ्लक्स परिवर्तन करने, फ्लक्स को चेंज करने के लिए एक धारा नियंत्रक मतलब वही रियोस्टेट जो होता है उसको लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में। फील्ड वाइंडिंग जो होती है डीसी आपका डीसी शंट मोटर की, उसके सीरीज में लगा देते हैं। एक धारा नियंत्रक लगाया जाता है। नियंत्रक की सहायता से धारा का मान, नियंत्रक यानी जो रियोस्टेट है उसकी सहायता से करंट का मान परिवर्तित करके मोटर का फ्लक्स, ठीक है, परिवर्तित करके क्या करेंगे हम लोग, मोटर का फ्लक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। धारा नियंत्रक का मान बढ़ाने से, ध्यान दीजिएगा, धारा नियंत्रक का मान बढ़ाने से करंट का मान कम हो जाता है। इस प्रकार मोटर की गति क्या होगी, ये देखिए गति लिखा है, थोड़ा सा इधर चला गया, मत ही करके दिख रहा है, लेकिन गति है, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है। इस विधि द्वारा क्या होगा, इस विधि द्वारा फ्लक्स को केवल कम किया जा सकता है जिससे मोटर की गति बढ़ जाएगी। इस विधि का लाभ यह है कि धारा नियंत्रक में बहुत कम करंट फ्लो होती है, जिससे क्या होगा, हमारे लॉसेस जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे पावर का लॉस होगा वह बहुत कम से कम होता है। यही इसका फायदा होता है। और इसमें जो स्पीड मिलती है वो एबव रेटेड स्पीड मिलती है। कहने का मतलब यही हुआ कि भैया आपको फिगर यह बनाना है और उसके बाद लिख देने हैं। और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एक को नहीं लिखना है, आपको सब लिख देना चाहिए जो जिस अकॉर्डिंग पूछेगा। अगर फ्लक्स, हालांकि वो तो स्पीड कंट्रोल पूछेगा, किस मेथड से स्पीड कंट्रोल करोगे, तो आपको तीनों लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर या रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट कंट्रोल मेथड। तो यहाँ आप रियोस्टेटिक की स्पेलिंग देख लीजिएगा। रियोस्टेटिक बेसिकली होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका मान बहुत ज़्यादा होता है। तो आर्मेचर कंट्रोल जो मेथड है या रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड होता है, क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है। अगर आर्मेचर बोले, आर्मेचर से कंट्रोल करना, हालांकि बोलेगा नहीं, वो बोल देगा तीनों लिखो, तो आप तीनों लिखेंगे। तो आर्मेचर में क्या करना होता है, फिगर वही चीज टाइप करेगा, लेकिन जो हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाए थे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस REH जो आपका था, कौन सा था भाई आपका, यह रेजिस्टेंस आपका क्या था, REH ही तो था, REH ही तो था। यह रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, REH रियोस्टेटिक। तो इसमें क्या हो जाएगा बेसिकली से आपका ये सफिक्स में रहेगा H। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, मोटर की स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, किसी किसी मोटर में आपको देखने को मिल सकता है इधर भी एक रेजिस्टेंस लगा के दिखा है, तो उससे घबराना नहीं है। इसमें 2 गुण होते हैं, एक रेजिस्टेंस भी होता है, एक इंडक्टेंस भी होता है, तो उसको अलग अलग कर दिया, तो उससे घबराना नहीं है, फिगर ये भी सही है। अब देखिए आप इसकी गति को कैसे कंट्रोल करेंगे। इधर से सप्लाई आएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी, आर्मेचर में और फील्ड में। तो क्या होगा, इधर रेजिस्टेंस लगा है, रजिस्टेंस लगा है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो क्या करेंगे, इधर करंट का मान कम कर सकते हैं। कैसे, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें, आपकी करंट इधर से फ्लो होने लगेगी और आपकी मोटर गति कंट्रोल हो सकती है। फार्मूले के थ्रू देखिए तो N प्रोपोर्शनल टू EB, मतलब अनुपाती EB का होता है, लेकिन आपका EB प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आपका V माइनस IARA होता है, ठीक है, V माइनस IARA होता है। अब आप जरा देखिए, अगर IA की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, IA की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, IA की वैल्यू कम होगी तो आपका क्या होगा, देखिए इधर आगे देखिए, तो क्या होगा, IA की वैल्यू आप कम कर दीजिए, IA की वैल्यू क्या कर दीजिए, आप कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई आपका सीधे सीधे कि यहाँ के V की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, मतलब N प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, गति मतलब ज्यादा रहेगी, V नहीं हो जाएगा, मतलब बेसिकली से समझे तो क्या होगी, स्पीड उसके थ्रू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही चीज है। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा दें, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, करंट को नहीं बढ़ा सकते भाई, हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे ना। और यहाँ पे साथ थोड़ा सा, एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
पिछली बार मैंने इसको लिखा था तो थोड़ा सा इधर उधर एरर हो गया था, लेकिन देख लो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, IRA थोड़ी कंट्रोल कर, हम RS को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जरा आप देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए RS को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, उसी के थ्रू हम इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए जरा आप तो, अगर हम RH की वैल्यू को बढ़ा दें, RH की वैल्यू बढ़ा दें, मान लीजिए अगर हम वोल्टेज, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं, हम यहाँ पे वोल्टेज 12 वोल्ट का दे रहे हैं सप्लाई, और RH को हम 12 ना करके हम इसको 50 कर दें, ठीक है, हम क्या कर दें 50 कर दें। अगर 50 कर देंगे तो 12 में से 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका मतलब 38 वगैरह बचेंगे ना, -38 आ जाएंगे। तो आपका क्या होगा, मतलब 38 नहीं, इसमें और भी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू समझिए खाली। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा, वैल्यू हमारी V की निगेटिव में जाने लगी, जो N की होगी निगेटिव में जाएगी, और निगेटिव चिन्ह यह दर्शाएगा स्पीड हमारी कम हो रही है, यही तो दिखाएगा भाई। हम RS को वैल्यू बढ़ाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे भी हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई, जो आपने पढ़ा था EV इक्वल टू, उस वाले फार्मूले भी देख सकते हैं कि भाई इसको बढ़ा रहे हैं तो स्पीड हमारी सीधे सीधे कम हो रही है। तो यही चीज़ से यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है कि स्पीड बढ़ती है। लिखने का तरीका आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट समझ लीजिए। यह विधि ध्यान दीजिएगा, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब हमें मोटर की गति को कम करना होता है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो आपकी होती है, सप्लाई वोल्टेज जो होती है प्रायः स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसलिए आर्मेचर के सीरीज, ठीक है, इसलिए आर्मेचर के सीरीज में धारा नियंत्रक यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रियोस्टैटिक जो होता है, रियोस्टेट जो होता है उसको लगा करके कंट्रोल करते हैं। जैसे ही धारा नियंत्रक से यानी जो हमारा रियोस्टैटिक है से प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है, आर्मेचर के क्रॉस विभवांतर यानी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भैया हमारी मोटर की गति कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब गति तो कंट्रोल होगी, बहुत सिंपल सा था, बस जैसे जैसे किया वही बता देंगे। इसका प्रैक्टिकल आप लोग कॉलेज में जरूर कीजिएगा। उपयोग कहाँ करेंगे, यह विधि जो है, मेथड है, उसको वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें थोड़े समय के लिए निम्न गति यानी लो गति की हमें आवश्यकता होती है, बहुत कम स्पीड की, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में, ट्रेन में एसेट्रा। हानियां जैसे क्या है, इसमें हानियां भी होती हैं काफ़ी सारी। क्या, धारा नियंत्रक में बहुत अधिक शक्ति हानि होती है, इसलिए इस मशीन की दक्षता इफिशियंसी कम हो जाती है। दूसरा यह कि नियंत्रक प्रतिरोध के तापक्षय के लिए काफ़ी अच्छा व महंगा प्रबंध करना पड़ता है। नियंत्रक जो प्रतिरोध होता है उसके लिए तापक्षय के लिए काफ़ी अच्छा और महंगा प्रबंध करता है, इसलिए यह इकोनॉमिकल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हम इसका अगर एक प्रकार से कहें तो उपयोग तो करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं भाई दो हानियाँ होने लगे। एक तो इफिशियंसी कम होगी, काम करने की क्षमता उसकी, दूसरा कि भैया उसके लिए इतना महंगा अरेंजमेंट भी करना होगा, हालांकि जहाँ करना होगा भाई करेंगे। अब आप देखिए एक चीज़ और है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में दो चीज होती है, एक तो इनपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है, आएगा, दूसरा वार्ड लिनोड सिस्टम आएगा। अब आप एक चीज यहीं पे आप अच्छे से समझ लीजिए, इधर देखिए लिखे हैं कि नहीं, हाँ नहीं लिखे हैं कोई बात नहीं, एक लिख दिए, दूसरा मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए एक इनपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होगा ना, मोटर आप बना देंगे। देखिए जैसे मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ, आप देखिए तो जरा, जैसे देखिए ये आपकी मोटर हो गई, यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ये आपकी मोटर हो गया, मतलब ये आपकी क्या है, मोटर हो गया, इस तरीके से सप्लाई आएगी। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के यहाँ पे भी सप्लाई आएगी, इस तरीके से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इधर ये जुड़ा रहेगा, ये आपका शंट मोटर ही है, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, यह आपका हो जाएगा क्या, RH हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जो मेन सप्लाई आती है, जो इनपुट वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, मेन जो सप्लाई आ रही है, अगर यहाँ मान लीजिए 220 वोल्ट दे रहे, मतलब सॉरी 220 नहीं, हम 12 वोल्ट लेंगे, क्योंकि डीसी की बात हो रही, ज़्यादा वोल्ट नहीं देते, मतलब एक हिसाब से 220 वोल्ट जिस तरह की मोटर उसके हिसाब से, मान लीजिए एक एग्जांपल 203 वोल्ट दे रहे हैं, 230, तो 230 यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा, यही चीज़ होता है। तो यहाँ 230 देंगे, यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से उतनी अच्छी मोटर चलेगी। आपको पता है ये N प्रोपोर्शनल टू V होते थे ना, ठीक है, या N प्रोपोर्शनल टू EB में होते थे। तो जब बैक EMF कम है, वोल्टेज कम है, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपका मोटर की गति कम हो जाएगी। हम यहीं से वेरिएबल करके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा यह था वार्ड लिनोड सिस्टम। वार्ड लिनोड सिस्टम में देखिए कहीं कहीं अलग भी दिया है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिगर बनवाए गए थे, लेकिन बुक में फिगर नहीं मेरे देखने को मिला, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा बुक में क्या लिखा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो कहा गया है कि ये जो मोटर की गति होता है ना, इसमें हम एक मोटर जनरेटर सेट और एक मोटर का उपयोग करके इस मोटर जनरेटर के थ्रू इस मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे देखिए सब कुछ DC से काम किया गया है।
लेकिन बुक में क्या दिया है कि जो यह मोटर चलाई जा रही है, इसका जो शाफ्ट वगैरह जुड़े हैं, यह एसी टाइप इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर दिखाया गया है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंबल बनाएंगे मोटर का, आप लिखेंगे मोटर, और वहां पे इस तरीके से ये जो छोटा छोटा ब्रशेस दिखाए गए हैं, ठीक है, इसको आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 3 ऐसे खींच देंगे। जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, देखो इस तरीके से कुछ वहां पे ऐसे मोटर दिखा देना, यहाँ पे लिख देना मोटर, और यहाँ दे देना 3 फेज सप्लाई, ठीक है, यहाँ लिख देना कि 3 फेज एसी सप्लाई, और यह मोटर है इंडक्शन मोटर है, अगर जो बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहते हो। बाकी इस तरीके से हमने लिख दिया था, तो सर ने पूछा था कहा कि ये भी सही है। तो क्या करते हैं उसमें, इस वाले अगर मेथड से देखा जाए, तो अगर ये एसी मोटर तब पर भी वही काम करेगा, डीसी है तो भी। सबसे पहले हम सप्लाई देंगे, मोटर अपनी स्पीड से घूमेगी, थ्रू स्टार्टर है, तो स्टार्टर से भाई यल एफ ए होता है, यल एफ ए होता है, मतलब कि आपका यहाँ पे डीसी स्टार्टर है तो यफ लगा लीजिए, फील्ड वाइंडिंग है तो यफ लगा लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यल एफ ए में आपका सप्लाई आएगी। कोई पूछेगा यल एफ ए होता क्या है, यल टर्मिनल, यफ टर्मिनल, ए टर्मिनल। यल मतलब लाइन वाला टर्मिनल, यफ मतलब फील्ड का, ए मतलब आर्मेचर का, ठीक। तो यहाँ से सप्लाई आएगी, मोटर अपनी स्पीड से चलेगी, रन करेगी। मोटर के शाफ्ट से जो जनरेटर दूसरा था, इसको क्या करते हैं, इसमें कनेक्टेड करते हैं, एक दूसरे से कपल्ड होते हैं। जब कपल्ड होंगे तो इसका अगर रोटर घूमेगा तो जनरेटर का भी रोटर घूमने लगता है। जब यह घूमेगा तो क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ भी जनरेट होता है। जो ईएमएफ जनरेट होगा और इसको ले जाके क्या करेंगे, एक मोटर से कनेक्ट कर देंगे, जिस मोटर को हमें कंट्रोल करना है, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अब इसमें करंट भी फ्लो होगी, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, इस मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ भी फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ भी फील्ड वाइंडिंग है, ये शंट फील्ड है, ये भी है। तो क्या करेंगे, एक देखिए ऊपर से सप्लाई लेकर के एक इसमें क्या लगाया गया, कॉइल लगी, क्योंकि बिना फील्ड वाइंडिंग के थोड़ी जनरेटर भी काम करेगा। एक ही वाइंडिंग को सिर्फ घुमाते रहोगे थोड़ी, जब फ्लक्स कटता है तभी आपकी ईएमएफ वगैरह जनरेट होते हैं। तो उसी कारण इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम बैरी कम ज़्यादा करा करके हम यहाँ पे इसकी फील्ड को, जो फ्लक्स है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लो और हाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अपने अनुसार क्या करेगा, जो सप्लाई दे रहा है वो कम ज़्यादा कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मोटर की गति कंट्रोल हो जाएगी, और इसका तो फील्ड आपका जो ये है फील्ड शंट है, शंट फील्ड है, एक मतलब फ्लक्स का कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऊपर सप्लाई मिल रही है, इसको वेरी करा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लिखने का तरीका आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मेथड भाई ऐसे ही बता दिया हूँ, जैसे मैंने बताया इसी तरीके से पेपर में भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की स्पीड कंट्रोल विधि में मोटर की फील्ड वाइंडिंग को उसके निर्धारित वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज से स्थिर वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है, परंतु मोटर के आर्मेचर पर विभिन्न वोल्टताएं प्राप्त की जाती हैं। मोटर के आर्मेचर पर विभिन्न वोल्टताएं, ठीक है, प्राप्त करने के लिए मोटर जनरेटर सेट को उपयोग में लाते हैं। जनरेटर के साथ जुड़ी हुई मोटर का प्रथम चालक प्राइम मूवर की तरह कार्य करता है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज उस मोटर के आर्मेचर पर दी जाती है जिसकी गति हमें कंट्रोल करनी होती है। जनरेटर के फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मोटर के आर्मेचर के लिए, ठीक है, मोटर के आर्मेचर के लिए विभिन्न वोल्टताएं प्राप्त की जाती हैं। इस विधि से मोटर की गति, इस विधि से क्या करेंगे, मोटर की गति उसकी सामान्य गति से, ठीक है, उसकी नॉर्मल जो स्पीड है उस गति से कम गति प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से काफी अच्छी व विस्तृत, ठीक है, गति नियंत्रण हो सकती है, तथा गति नियंत्रण के लिए एक मोटर जनरेटर सेट अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है, जिससे यह विधि काफी महंगी पड़ जाती है और भैया हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वार्ड लीलोड में यही था कि भैया अब सोचो इसे मोटर की गति कंट्रोल करना है। अब मान लीजिए, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि अगर 5,000 रुपए की यह मोटर है, ठीक, तो हम इस विधि से अब एक मोटर और आएगी, तो मतलब 30-35 हज़ार इसमें भी लग गए और 5,000 की मोटर है, तो भैया खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इस हिसाब से। तो इसीलिए ज़्यादातर करके हम इस विधि का यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हालांकि कंट्रोल करने का अच्छा विधि है लेकिन नहीं करते। रीज़न यही है कि भाई महंगा पड़ जाएगा, और हम चाहते क्या है, हमें सस्ता भी मिल जाए और अच्छा भी मिल जाए। आप यही तो चाहते हैं भाई ना, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि चाहते हैं कि नहीं चाहते। सभी लोग यही चाहते हैं। अगर आज के समय में कोई स्मार्टफोन लेने जाता है तो यही का उम्मीद रख के जाता है, हमें सस्ते से सस्ता मिल जाए और अच्छे से अच्छा मिल जाए, ठीक है, जिससे सब कुछ, सबका बैलेंस वगैरह बना रहे, हमारा बेनिफिट, सबका बेनिफिट बना रहे। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो हमारी शंट मोटर होती है उसकी स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 3 विधि थी, फील्ड कंट्रोल मेथड या फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड या रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड। अगला इनपुट कंट्रोल मेथड में 2 इनपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड और वार्ड लीनॉर्ड मेथड था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।